हेलो जी। राम राम जी सारा नया। आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आज है संडे। तो संडे को आज बहुत ही ज़्यादा काम हो रहा था क्योंकि बच्चे थे घर पे ही। उसके पापा की छुट्टी संडे की होती तो वो भी घर पे ही थे। तो बहुत ही ज़्यादा काम हो रहा था। जैसे कपड़े धोए बहुत सारे मैंने, क्योंकि सबकी ड्रेसें हो गई थी और सबके कपड़े घर वाले। झाड़ू पोछा, सुबह रोटी सब्जी बनाई। तो इस चक्कर में जल्दी चक्कर में मैं व्लॉग व्लॉग नहीं बना पाई अपना कुछ भी। तो अब मैं बजे हैं 2। तो अब मैंने स्टार्ट किया है। तो अब इनको फिर से भूख लग आई है, तो अब मैं बनाऊंगी मैगी। बोल रहे मैगी, कभी बोल रहे टिक्की, कभी कुछ। तो अब 2 बज गए तो अब लेट हो गया। तो अब ऐसा कुछ नहीं बनाऊंगी, सिर्फ मैगी झटपट बन जाती है। तो अब मैं बनाऊंगी मैगी। तो देखो मैं मैगी कैसे बनाती हूँ आपको दिखाऊंगी। तो जी मैगी तो नहीं मिली, नूडल्स लेके आई है खुशी। तो नूडल्स और भी अच्छे हैं मैगी से। तो मैंने तेल गरम कर लिया है। इसके अंदर जीरा और करी पत्ते डाल दिए हैं मैंने, और थोड़ी सी हींग डाल दी है। अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर साबुत लाल मिर्ची, क्योंकि हरी मिर्ची नहीं डालूँगी काट के। बच्चे नहीं खाते, इसके पापा की तो बंद है, मिर्ची खानी नहीं है। तो मैंने लाल मिर्ची डाली है। इनको सेक के निकालूँगी बीच में ही, नहीं तो काली हो जाएंगी, फिर कोई स्वाद नहीं लगेगा इनका। तो इसलिए मैंने बीच में ही निकाल ली। अब मैं डाल दूँगी प्याज। प्याज को भी मैं ज़्यादा पकाऊँगी नहीं ज़्यादा पकाऊँगी नहीं, क्योंकि प्याज को ज़्यादा यहीं पे ही पका दिया तो फिर जो और सब्जियाँ डालूँगी इसके अंदर तो बिल्कुल प्याज जल के काले हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने प्याज को हल्का हल्का भूनूँगी। और अब मैंने डाल दिया अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो मैंने अपने आप कूट रखा था। और उसको जो गर्म पानी का रखा है मैंने साइड में, ये नूडल्स के लिए। तो इसमें ही मैंने धो दिया, क्योंकि इसका कच्चापन जो है लहसुन का, उसका स्वाद आएगा अलग से। तो अब मैंने डाल दिए हैं आलू। इसको 5 मिनट के लिए ढक दूँगी, ताकि भाप में गल जाएगा आलू। जल्दी आलू गलता नहीं है, तो इसलिए मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काट रखा था। और जब तक मेरे आलू थोड़े से पक रहे हैं, जब तक मैं अपनी शिमला मिर्च को भी काट लेती हूँ। मटर मेरे को मिली नहीं, तो मैं तो मटर बहुत ज़रूर डालती हूँ। मटर मिली नहीं, तो इसलिए मैंने सिर्फ आलू और शिमला मिर्च डाल रही हूँ। मैंने मोटा मोटा काट लिया है। और अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर, अब मैं काट दूँगी टमाटर। जब तक आलू गल रहे हैं, जब तक मैं अपनी सारी सब्ज़ी को तैयार कर लेती हूँ। तो अब मैं देखती हूँ आलू का हाल कैसा है। दबा के अगर गल गया तो ठीक है, नहीं तो इसके अंदर थोड़ा नमक डाल के पकाऊंगी। तो अब मैंने इसको अच्छे से मिला दिया बिल्कुल। और साइड में मेरा हो रहा गर्म पानी, तो इसके अंदर मैं थोड़ा नमक डाल देती हूँ मैं आलू के अंदर, ताकि गल जाएगी जल्दी से, इसलिए। और इसको 2 मिनट के लिए और चलाऊंगी और ढक के रख दूँगी। फिर अब मैंने इसके अंदर आलू को थोड़ा सा गलने के बाद फिर मैंने डाल दी शिमला मिर्च। इसको भी मैं ज़्यादा नहीं गलाऊंगी, नहीं तो फिर ये बिल्कुल ही गली गली सी लगती है खाने में। ज़रा क्रंची रहेगी ना, तब बहुत अच्छी लगती है खाने में शिमला मिर्च। तो इसको 5 मिनट के लिए ही बिल्कुल मैं ढक के सेकूँगी। तो अब मैं देख रही हूँ, अब भी थोड़ा टाइम और लगेगा, क्योंकि थोड़े से आलू में कसर है पकने की। तो इसको और 2 मिनट के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी ढक के। और फिर मैं देखती हूँ क्या हाल है। तो अब मैं डाल दूँ इसके अंदर टमाटर, क्योंकि शिमला मिर्च बिल्कुल गली नहीं है, ज़रा खड़ी सी, और आलू लगभग गल गया है मेरा। तो अब मैं इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं ये टमाटर। ये भी मैंने जैसे शिमला मिर्च और प्याज जैसे आलू काट सेम वैसी सारी सब्जियां काटी है मैंने ये। तो मैं इनको अच्छे से बिल्कुल मिला के और इसको रख दूँगी 10 मिनट के लिए ढक के, ताकि टमाटर भी थोड़ा सा गल जाए, खट्टापन सब्जी में आ जाए। तो अब देख रही हूँ सब्जियाँ तो मेरी सारी गल गई हैं बिल्कुल अच्छे से, और टमाटर भी थोड़ा सा गल गया है मेरा। और इसके अंदर मैं डाल दूँगी थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया, और थोड़ा सा इसको 5 मिनट के लिए मैं ढक दूँगी, ताकि सारी सब्जियों में ये धनिया है जो थोड़ा सा नमक मैंने स्टार्टिंग में डाल, सारा घुल मिल जाए अच्छे से, सारी सब्जियों में तैयार हो जाए, ज़्यादा गले भी ना। तो इसलिए मैं अब इसके अंदर डाल दूँगी अपने नूडल्स, जो मैंने पहले ही खोल लिए थे। और अब मैं डाल देती हूँ नूडल। पानी भी मेरा गर्म होकर तैयार हो गया, लेकिन थोड़ा पानी और गर्म करूँगी, इसमें तो और लगेगा पानी।
मर्ज़ी होती है मेरी। जब बच्चे बोलते हैं मम्मी सूपी नूडल्स बना दे तो सूपी बना देती हूँ, नहीं तो ऐसे जैसे मैगी बनती है वैसे मैगी की तरह जैसे पानी ना हो ऐसे बना देती हूँ। तो आज मैं बनाऊँगी ऐसे ही, सूपी नूडल्स नहीं बनाऊँगी। तो मैं नूडल्स को जैसे सब्जी में अंदर मिला के फिर इसके अंदर मैं डालती हूँ गर्म पानी। थोड़ा सा पानी गर्म और करूँगी, ये थोड़ा रह गया मेरा, तो इनको मैं 5 मिनट के लिए ढक देती हूँ। जब तक मैं इसके साथ साथ मैं और गर्म पानी करके इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो अब मैं डाल दूँगी इसके अंदर जो अंदर पैकिंग आती है गरम मसाले की, जो पैकिंग आती है जो नूडल्स में या मैगी में जो आती है, मैं वे डाल दूँगी सारे इसके अंदर। बाहर बहुत शोर हो रहा है, बच्चों का बहुत ही ज़्यादा आ रहा है। अगर वीडियो में, अगर मेरे व्लॉग में अगर बाहर की आवाज़ आए तो सॉरी, क्या कर सकते हैं, क्योंकि आज संडे है तो सब घर पे ही हैं, बच्चे गली में ही खेल रहे हैं। तो अब मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं इसके अंदर और अब मैं इसको ढक दूँगी 5-10 मिनट के लिए और बिल्कुल अच्छे से मिला के। पानी ज़रा सा कम है, अगर ज़्यादा सूपी नूडल बनाने तो इसके अंदर कम से कम 1 गिलास पानी और आएगा। मैं आज ज़्यादा सूपी नूडल्स नहीं बनाऊँगी, बिल्कुल सिंपल वाले ही बनाऊँगी। तो इसको मैं 5 मिनट ढक के और जब तक मैं थोड़ा गर्म पानी और करके इसके अंदर ऐड कर दूँगी। तो देखो मैंने पानी वो डाल दिया था गर्म करके, तो ये ऐसा हो गया है बिल्कुल बिल्कुल जितनी मैगी उतना ही पानी हो गया है। अगर ज़्यादा सूपी बना तो इसके ऊपर कम से कम 1 गिलास पानी और डालूँगी तो सूपी नूडल्स बनेंगे मेरे। तो अब मेरी मैगी बन के हो जाएगी तैयार। और मैंने इसके लिए हरा धनिया भी काट के धो के रखा है, वो मैं इसके ऊपर से डाल दूँगी, क्योंकि मुझे हरा धनिया सब्ज़ी में डालना बहुत अच्छा लगता है। सब्ज़ी हो या कुछ भी हो, जैसे नमकीन चीज़ जो बनती है। तो मैं इसका सारा पानी निकाल दूँगी बिल्कुल जो रह गया है, और इसको मैगी के अंदर ऊपर से पूरा छिड़क दूँगी ताकि सब में बराबर बराबर से मिल जाए। मैं तब भी कोई चीज़ बनाती हूँ तो मैं मन से बनाती हूँ, मेरा बनाने का भी मेरा मन होता है, जैसे मैं बनाऊँ बच्चे खाएं, सब खाएं खुश होके। तो इसलिए मैं जो भी चीज़ बनाती हूँ तो ऐसे ही मन से बनाती हूँ। मुझे खाना बनाने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं आता, बिल्कुल भी आलकस नहीं आता, ये भी अभी बनाना पड़ेगा नहीं, बस सामान हो तो मैं तभी बना देती हूँ चीज़ को। जैसे घर में सामान हो तो मैं, या मंगाना पड़ जाए आसपास से, जैसी दुकानें होती हैं यहाँ से बच्चे भाग के ला देते हैं। बाज़ार में तो अकेला भेजती नहीं हूँ मैं बच्चों को। तो अब मेरी बन गई है मैगी, कैसी बनी प्लीज़ बताना। तो अब मैं आपसे यहाँ पे बातें कर रही थी, मेरा मुंह जल रहा था क्योंकि मैंने लाल मिर्ची खा ली थी, तो इसलिए मैंने अपनी आवाज़ को मैंने बंद कर दिया, क्योंकि मेरे से बोला जा नहीं रहा था। तो मैं आपसे बात कर रही थी कि हम सब ने अब खा लिए मैगी और मेरा जल रहा है मुँह, मेरे से बोला नहीं जा रहा है। तो मैं आपसे यही बात कर रही थी। तो आप भी ऐसे ही मैगी नूडल्स बनाती हो प्लीज़ बताना। मम्मी खाती नहीं है ये सब चीज़ें ऐसे, क्योंकि बोलती मुझे नहीं अच्छा लगता, सिर्फ वो सब्ज़ी रोटी सब ऐसी जो देसी चीज़ होती है वही खाती मम्मी, और हम तो अपना बना लेते, संडे को ही बनाती हूँ जो भी ऐसा कुछ मैं बनाती हूँ। मैं आपसे यही सब बातें कर रही थी और मेरे मुंह जल रहा था, इसलिए मैंने अपनी आवाज़ को बंद कर दिया बीच में ही। तो मैं आपको यही बता रही थी, इसके पापा ने ली है थोड़ी मैगी, मैंने भी थोड़ी खाई है और बच्चों को दे दी, क्योंकि संडे को ही मिलता जो मिलता उनको ऐसा वैसा खाने में। तो आप कैसे बनाते हो मैगी प्लीज़ बताना, या नूडल्स कैसे बनाते हो प्लीज़ बताना। मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। और राम राम सारे ने प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।